अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मिस्टर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं दोस्तों एडबॉक्स से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि आईसीसी की जो रैंकिंग आ गई है, क्या कहानी बनी है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने स्टार्ट कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है इसको रिपोर्ट करो और इसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए। जिसको ना खेल सको उसका टेस्ट करवाना शुरू कर दो। ये क्या कहानी है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे और प्लेइंग 11 के हवाले से भी बात करेंगे। जो तीसरे टेस्ट मैच की जो है वो आ गई है, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबकी नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि आईसीसी ने जो आपकी रैंकिंग्स हैं वो अनाउंस कर दी है। क्या कहानी बनी है जी रैंकिंग में? लेकिन आईसीसी ने रैंकिंग्स अपडेट की हैं, टेस्ट की भी की हैं, ओडीआई की भी की हैं, टी20 की भी की हैं। पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब की रैंकिंग्स में बेहतरी आई है, अच्छी, उन्होंने 57 दर्जे छलांग मारी है, अब वो 24वें नंबर पर आ गए हैं। ओडीआई की बात किया तो बाबर आजम नंबर 1 है, बाकी रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली भी आपको टॉप पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अली साहब जो एक्साइटमेंट है वो टेस्ट में है। जसप्रीत बुमराह रिमेन जो रैंकिंग है उस पर वो आपको टेस्ट में नंबर 1 नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां दूसरी तरफ साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया और लगातार बातें चलना शुरू हो गई हैं जी कि बुमराह का एक्शन ठीक नहीं है, बुमराह को प्रेशराइज किया जा रहा है। लगातार जो ब्रॉडकास्टर है इयन, उनका भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि एमसीजी टेस्ट से पहले बुमराह का एक्शन जो है वो एनालाइज करना चाहिए क्योंकि इस पर डाउट हो सकता है। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें की जा रही हैं जानबूझकर, क्योंकि उनको पता है कि एक बुमराह ऐसा बॉलर है भारत के पास जो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम खेलने से कासिर है और ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल पा रहा। बात वही है कि आप जिसको नहीं खेल पाते उसके ऊपर आप इल्जाम लगा दो और आप बोल दो। इवन हमने देखा है कि बहुत बार ब्रॉडकास्टर्स ने भी उसके एक्शन को बड़ा स्लो करके दिखाया और नजर आता है कि उसका हाथ पूरा जो डिग्रीज है उस पर पूरा घूमता है और बिल्कुल जिस तरह से कवानीन है उनके मुताबिक ही एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात करना शुरू कर दिया, लगातार प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, इससे अगर आप देखें तो 1-2 दिन पहले साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की भी सीरीज खत्म हुई थी। वहां पर क्लासन का बयान आया और क्लासन ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को एक्यूज करने की कोशिश की। जब उनसे खेलते नहीं बने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, पाकिस्तान ने बंबू कर दिया साउथ अफ्रीका को, तो क्लासन आकर वो कहते हैं कि 25 ओवर के बाद ये रिवर्स स्विंग कैसे हो रहा है। तो वहां पे क्लासन की ऊंचे हटकंडे शुरू हो गए, वहां पे साउथ अफ्रीका ने बकवास करना शुरू कर दी और अब यहां पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया भरपूर तरीके से साथ निभा रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम को। और हमेशा हमने देखा है कि जो माइंड गेम्स हैं ऑन फील्ड जो 11 तो खेल रहे होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो मीडिया होती है, जो ऑस्ट्रेलिया का भरपूर किस्म का जो जर्नलिस्ट है, जो उनका ब्रॉडकास्टर है, वो उनका भरपूर साथ निभाता है और वो भरपूर साथ निभा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इनके बड़े होचे हथकंडे होते हैं जिससे ये जो है पहले ही एक बॉलर को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं कि यार गेम से जो है ये मुश्किल हो रहा है, ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो वो अक्सर जो है वो फिर अपनी मीडिया के थ्रू जो है वो आ जाते हैं और माइंड गेम्स जो है स्टार्ट कर देते हैं। पूरी दुनिया ने देखा लास्ट टाइम इनके अपने जो है ग्रेट चैपल, उनका बयान आया जो बड़ा स्क्रीनशॉट एक वायरल हो रहा था। जैसे बुमराह बड़ा वो नीचे करके बॉलिंग कर रहे थे तो उसके ऊपर जो है स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तो ग्रेट चैपल का ताल्लुक कोई इंडिया से नहीं है, कोई एशिया से नहीं है, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। उन्होंने खुलकर आकर जो है इसके ऊपर बात की थी और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि जसप्रीत बुमराह जो है बिल्कुल ठीक है, पूरी टीम में एक ही तो बॉलर परफॉर्म कर रहा है, उसको ही पकड़ लिया। अच्छा, वसीम अकरम का पहले एक बयान था और अब उन्होंने बयान जारी किया और एक बड़ा पुराना उनका बयान है, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे एक रील के तौर पर, कि वो बैठे हुए हैं 2-4 जर्नलिस्ट उनके साथ बैठे हुए हैं। आई थिंक कोई विक्रांत भी बैठे हुए, एक एक्स क्रिकेटर भी बैठे हुए थे, कोई एक पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, क्रिकेटर कुछ बैठे हुए थे, वहां वो बात कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक बात की, वो कहते हैं जी कि दुनिया बोल रही होती है कि जी फास्ट बॉलर सचिन भी शायद बैठे हुए थे, सचिन तेंदुलकर भी शायद थे, तो काफी पुराना है। तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं जी फास्ट बॉलर यॉर्कर नहीं करता। वो कहते हैं भाई यॉर्कर करना एक आर्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क के अलावा आपको अपनी जो कंट्रोल है बॉल के ऊपर वो बहुत होना जरूरी है, तब यॉर्कर आता है। वो कहते हैं अगर यॉर्कर करना हो तो हर बॉलर ना कर रहा है शुरू कर दे, अगर इतना आसान हो और अगर हर किसी से हो रहा हो तो वो क्यों यॉर्कर ना करे, हर कोई यॉर्कर करे। लेकिन वो कहते हैं कि होता नहीं है यॉर्कर, इसलिए नहीं करते। ये उन्होंने बयान पहले दिया था और अब जो उनका बयान है, उन्होंने कहा कि इस टाइम करंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने बॉलर्स खेल रहे हैं, वो कहते हैं इन सब में जो सबसे अच्छी लाइन और लेंथ पर यॉर्कर डिलीवरी करता है वो कहती है वो जसप्रीत बुमराह है। नहीं, बहुत कहती है कि जो इस टाइम जितने आपके करंटली आप दुनिया में कमाल कर जाते हैं, वो कहती है इस टाइम दुनिया में जितने भी करंटली बॉलर खेल रहे हैं, इंटरनेशनली आपकी टॉप 10 टीम्स के जितने फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, उन सब में सबसे अच्छी लाइन प्लस जो यॉर्कर को एग्जीक्यूट करते हैं वो जसप्रीत बुमराह करते हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह के बॉलर्स एजिस में पैदा होते हैं। करंटली एरा में जिस तरह से बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, इस टाइम इनके लेवल का बॉलर है कोई नहीं।
यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह चैलेंज कर रहे हैं, और काफी हम देख रहे हैं कि लगातार वो वहां पर कमेंट्री भी कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में, और लगातार उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे होते हैं, मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, ऑन द फील्ड भी उनके ऐसे कुछ बयानात हैं जो आ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वसीम अकरम ने ये शटअप कॉल दिया। ये जो प्रेशराइज टैक्टिक्स ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमने देखा कि हमेशा खेल रही होती है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया एक तरफ जो प्रॉपर टैक्टिक्स खेल रहा है, प्रॉपर जो बयानात जारी कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि एक जर्नलिस्ट विराट कोहली के फैमिली में घुसने की कोशिश करती, उन्होंने मना किया तो वो उस पर हो गए। फिर सिराज का आपको याद होगा सॉरी, सिराज ने जब ट्रेविस हेड के साथ जो उनका आउट होने के बाद जो सेलिब्रेशन हुई, उसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक अलग ही एक लय में उसको डील किया। इवन सिराज ने बोला भी कि ट्रेविस हेड ने भी मुझे बोला था, लेकिन उन्होंने ये चलाया कि ट्रेविस हेड बहुत अच्छे इंसान है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये एक दिखाया कि सिराज बहुत बुरे इंसान है, और वो इसे कह रहे हैं जी कि बहुत अच्छी तूने बॉल डाली, और वो कह रहा है चल जा। बल्कि सिराज ने बोला कि उसने ये मुझे नहीं बोला था, उन्होंने कुछ बताया कि ये कुछ मेरे साथ गलत बात मुझे कर रहे थे। लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में उन्होंने वो वायरल किया, पॉडकास्ट भी शुरू किए ट्रेविस हेड के, और वो हर चीजें बयान चलाए। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो थोड़ा बुखलाहट का शिकार हो गया, जिस तरह से उन्होंने देखा ये आखिरी जो ब्रिस्बेन का जो टेस्ट है, ये जैसे ड्रॉ हुआ है तो उनको ऐसा लगना शुरू हो गया ये ना हो कि ये फिर माइटी इंडिया जो है ये कहीं कमबैक कर दे और फिर वो माइटी ऑस्ट्रेलिया को जो है क्योंकि सिडनी टेस्ट भी पिछले दौरे में ऐसे ही था कि पूरी तरीके से डोमिनेशन जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की नजर आ रही थी, और सडनली फ्रॉम नोवेयर इंडिया ने उस टेस्ट मैच को आकर बचा लिया, टेस्ट मैच ड्रॉ कर गया, और फिर हमने देखा कि रेस्ट इज हिस्ट्री, इंडिया ने तारीखी वहां पे सीरीज जीत ली। तो एक बार फिर ऐसे नजर आ रहा है कि जो आपका एडलेड टेस्ट था उसके बाद एकदम से नजर आ रहा था कि फ्रॉम ऑल वेयर ऑस्ट्रेलिया, और गाबा के भी जो पहले दिन थे वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों में थे। लेकिन जैसे बारिश हुई और फिर राहुल, जडेजा, आकाशदीप और बुमराह ने उस टेस्ट मैच को बचाया, तो अब एकदम से ऑस्ट्रेलियन मीडिया बुखलाहट का शिकार हो गई। एकदम से हमने सिलेक्शन में देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने तब्दीलियां की हैं लगातार। हेजलवुड इवन कहा जा रहा था आखिरी टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे, उनको बाहर कर दिया, मैक्सवेनो को बाहर कर दिया, सिलेक्शन कमेटी में बड़े बड़े फैसले किए गए, प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तब्दीलियां की हैं। एकदम सडनली ऑस्ट्रेलिया ने उछाड़ पिछाड़ शुरू कर दिया, और ये नजर आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की घबराहट थी, ऑस्ट्रेलिया की जो परेशानी थी, वो खुलकर नजर आई है। और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने और उनके ब्रॉडकास्टर्स ने लगातार बुमराह के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और बुमराह के ऊपर उनको पता है कि अगर बुमराह जाएंगे तो कहानी हमारे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें बुमराह के अलावा कोई आपको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नजर नहीं आ रहा। आकाशदीप है या सिराज है, वो आपको ठीक है और मतलब गुजारा कर रहे हैं, लेकिन शमी ऑलरेडी सिलेक्ट हुए नहीं है। उनको पता है अगर बुमराह को हमने पकड़ लिया तो ऑलमोस्ट 80% इंडिया इस टाइम हम पकड़ लेंगे। पहला टेस्ट भी आपको याद होगा, जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पर भारत को जो है वो जीत दिला दी थी। तो उनको पता है कि अगर हमने यहां से बुमराह को प्रेशराइज कर दिया और अगर हमने उनको यहां पे पकड़ लिया तो फिर भारत को हम इजीली पकड़ लेंगे। अली साहब, कल से एमसीजी टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है, बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो शुरू कर दिया रोला डालना, कल से नहीं आगाज हो रहा, आप कह लेंगे सुबह 4:30 बजे से जो है वो आगाज हो रहा है। सुबह इंडियन वक्त के मुताबिक गालबन जो है वो 5 बजे होगा, ये 4 बजे होगा इंडियन वक्त के मुताबिक, क्योंकि इंडिया का जो आधा घंटा आगे पीछे है हमारे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है। कल मजा आ रहा है, पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच खेला जाएगा, दोपहर के टाइम पाकिस्तान का टेस्ट मैच होगा, सुबह के टाइम जो इंडिया का टेस्ट मैच होगा। कल ड्यूटी भी बड़ी लंबी होने वाली है। तो दाऊद साहब, क्या लग रहा है कि कल इंडिया कुछ करेगा वहां पर? मुझे तो लग रहा है कुछ। देखिए, प्लेइंग 11 पे भी आ जाती है, लेकिन पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं, फिर भारत की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। बॉक्सिंग डे में तीन टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। सबसे पहले तो चलो इंडिया ऑस्ट्रेलिया 4:30 बजे खेलेंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, फिर 1 बजे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेलेंगे, और अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे में टेस्ट मैच होगा, वो भी बॉक्सिंग डे में 1 ऑफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वो अलग पता कि खबर आ गई है, राशिद खान जो बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शान मसूद कप्तान, साइम मजूब ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे बाबर आजम, 4 पे कामरान गुलाम, 5 पे रिजवान, 6 पे सऊद शकील, 7 पे सलमान अली आगा, 8 पे आमिर जमाल, 9 पे नसीम शाह, 10 पे खुरम शहजाद और 11 पे अब्बास। खबरें आ रही थी कि शायद जो है वो वीर हमजा को खिलाया जाएगा, खुरम शहजाद नहीं खेलेंगे और नुमान को डाला जाएगा, और आपके आमिर जमाल नहीं खेलेंगे। लेकिन आज जो खबर आ गई है वो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि आमिर जमाल और खुरम शहजाद जो है वो दोनों खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान की एक अच्छी और जबरदस्त प्लेइंग 11 नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका के लिए मस्ट विन है, 2 में से 1 टेस्ट मैच जीतना, तो वो गो थ्रू कर जाएंगे, और भारत भी ये दुआ करेगा कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते ताकि उनका भी चांस बना रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कल जो है बड़े जबरदस्त किस्म के दोनों टेस्ट मैचेस जो शुरू हो रहे हैं। इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 भी जो वो अनाउंस कर दी है, तकरीबन लगभग यही होगी, लेकिन अभी ऑफिशियल तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि भारत की यही आएगी। प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन में जो ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच खेली थी उसकी ही एमसीजी में 4 टेस्ट मैच में खेलेगी। खबरें आ रही है कि भारत अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जाया जा रहा है, जिसमें ओपनिंग जायसवाल और राहुल करेंगे, नंबर 3 पे शुभमन गिल, 4 पे विराट कोहली, 5 पे ऋषभ पंत,
6 पे कप्तान रोहित शर्मा, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 9 पे मोहम्मद सिराज, 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे आकाशदीप। सेम प्लेइंग 11 खबरें आ रही हैं कि भारत उतारने जा रहा है जो इंडिया ने आपके लास्ट मैच में उतारी थी। लेकिन अली साहब मुझे जरा एक बताइएगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया का क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है, काफी इंडियन जो एक्स क्रिकेटर है उन्होंने भी इस पर बयान इधर उधर से चल रहे हैं, लेकिन ये कितना ज्यादा एक शर्मिंदगी वाली बात है कि एक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उस सीरीज के दरमियान में आपको नजर आ जाए कि बुमराह आपसे खेलते नहीं बन रहा और आप बुमराह की आप उसको खेल नहीं पा रहे, चाहे वो हेड हो, चाहे वो ख्वाजा हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे लबुशेन हो, सब उसके लिए उसके सामने आउट क्लास हुए हैं। तो सारों ने ब्रॉडकास्टर्स ने शुरू कर दिया, कोई बुमराह ने डेब्यू तो नहीं किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वो तो अरसे दराज से खेल रहा है, सालों साल हो गए खेलते हुए और इतनी दफा ऑस्ट्रेलिया का टूर कर चुके हैं, पहली बार को ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं कर रहे। अगर आपको ये सब कुछ करवाना था तो पहले भी आप करवा लेते। ये सारे असल में अभी उनको लग रहा है कि बुमराह एक हमारी जीत के दरमियान खड़ा है, अकेला उनको लग रहा है अकेला कि बाकी को तो हम पकड़ रहे हैं लेकिन बुमराह को हम नहीं पकड़ पा रहे, उससे हम जो है वो किनारा कशी हुई हुई है, अकेला। और उन्हें लग रहा है कि अगर बुमराह को हमने पकड़ लिया तो 2 टेस्ट मैच रह गए हम, और अच्छा कल भी इसलिए ठीक टाइम पर रहे हैं अभी क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे लिए डू और डाई है, क्योंकि उनको पता लास्ट ब्रिस्बेन का टेस्ट वो जीत रहे थे, उनको उम्मीद नजर आ रही थी, अब उनको ऐसा लगा कि हमारे हाथ से चीजें फिसल रही हैं, तो उनको पता है कि ये 2 टेस्ट मैच जीतना जरूरी है अगर हमने सीरीज को बचाना है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच हाथ से निकल जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर जीत तो नहीं सकेगा, और अगर ये सीरीज बराबर भी हो जाती है तो याद रखना है आपको कि भारत सीरीज रिटेन कर जाएगा, ट्रॉफी इंडिया को दे दी जाएगी, क्योंकि ये रूल है कि अगर ये सीरीज बराबर होगी तो ऐसा नहीं है कि सीरीज को बराबर कर दिया जाएगा, बल्कि भारत को ट्रॉफी थमा दी जाएगी और कहा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज, क्योंकि इंडिया लास्ट सीरीज जीता हुआ है, तो फिर भारत को कह दिया जाएगा कि भाई इन्होंने ट्रॉफी रिटेन कर ली। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ जाइए फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।